शाह साहब ये बताइएगा कि एक जोड़ा बिल्कुल नॉर्मल है, टेस्ट भी बिल्कुल ठीक है, औलाद नहीं हो रही, जगह जगह जाते हैं, पीर फकीर डॉक्टर्स हर जगह, उनकी औलाद नहीं होती, 10-10 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, तलाक पे नौबत आ जाती है, दूसरी शादी पे बात पहुंच जाती है, तो बिल्कुल नॉर्मल जोड़े जो ठीक है, सेहतमंद है, उनकी औलाद क्यों नहीं होती? आसिफ भाई जो मैं इस पे बात करना चाहूँगा, और जो आपका सवाल है वो भी एक महदूद है बिल्कुल। देखें, अल्लाह की ज़ात ने औलाद देनी है, ना मेरे हाथ में है ना किसी और डॉक्टर के हाथ में है। अब जो आपने बात की कि ऐसे शादीशुदा जोड़े जिनकी शादी को कई साल गुजर गए, उनकी रिपोर्ट्स भी सब ठीक है, लेकिन फिर भी औलाद नहीं हो रही। यहाँ पे जो मैं अहम बात करना चाहूँगा कि हम डॉक्टर जो एक सीट पे बैठे होते हैं, हम समझते हैं कि हम भी बहुत बड़े रैंक पे बैठे हुए हैं, ये सब कुछ ये हमारे हाथ में है, अल्लाह माफ करे। इस तरह के डॉक्टर हज़रात के पास जब वो शादीशुदा जोड़े जाते हैं तो वो रिकमेंड करते हैं को 2, 4, 5, 10, 20 टेस्ट, उसके हार्मोनल टेस्ट औरत के, उसका अल्ट्रासाउंड, मेल के टेस्ट, वो सारे करके कहते हैं जी आपके तो टेस्ट है ही ठीक, आपकी तो कोई मसला ही नहीं है जी, ये बात करके वो बात खत्म कर देते। अब यहाँ पे एक जो बात नोट करने वाली है, देखे वहां पे कभी भी उस जोड़े की जो एक मुकम्मल हिस्ट्री होती है वो नहीं ली जाती। हिस्ट्री से क्या पता था? अब मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि कोई भी डॉक्टर इतना टाइम देने को तैयार ही नहीं होता। उन मियाँ बीवी की शादी किस पोजीशन में हुई, वो लड़का लड़की राजी थे या नहीं राजी थे, शादी के बाद उनकी लाइफ कैसे गुजर रही है, उनकी लाइफ में आपका मतलब खुशहाल या खुशहाली देखे पीछे, अब उनकी लाइफ में कितने लोगों के इंटरफेयर है, वो कितने लोगों की बातें बर्दाश्त करते हैं, उन लोगों का फटल। अब इस पे मैं कहता हूँ, देखिए जब मेल फीमेल जो मैंने इन पे काम किया है ना, कि मैंने लातदाद ऐसे जोड़ों का इलाज किया और उनके यहाँ औलाद हुई कि जिसमें मेल के स्पर्म भी ठीक है, फीमेल की सब पोजीशन ठीक है, उसका यूट्रस ठीक है, उसके हार्मोन सब ठीक है, लेकिन टेंशन या परेशानी जो है इसका सबब देखिए टेंशन जब 6 माह या 1 साल के बाद औलाद नहीं होती तो उसमें 99% ये होता है कि मेल फीमेल इस बात पे सोचने में बहुत ज्यादा मजबूर हो जाते हैं कि हमारे यहाँ औलाद क्यों नहीं हो रही। उससे फिर जो मेल या फीमेल के जो एक जिस्मानी तल्लुकात होते हैं उस पे बहुत बुरे असर आते हैं कि जब मेल या फीमेल एक दूसरे के करीब जाते हैं तो फिर उनका जो बॉडी होती है वो उस पोजीशन पे ही नहीं होती कि फिर आगे अमल वाला जो है प्रोसीजर वो हो सके और रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, देखिए इस पे देखें हमेशा कभी भी आप अगर अक्सरियत में देखें ना, जो मैं इस फील्ड में लातदाद मैंने जोड़े चेक की तो अक्सरियत में रिपोर्ट्स ठीक होती हैं। अब उसके उल्ट जाए आप कि सब जोड़ों की रिपोर्ट्स ठीक होने के बावजूद फिर भी अमल क्यों नहीं हो रहा, उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट जो हम लोग इग्नोर करते हैं और अपने हाथों से अपने ऊपर वो हमले करवाते हैं। देखिए जब एक मेल फीमेल की रिपोर्ट सब ठीक है जी, उसके एग्स मैच्योर हो रहे हैं, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है, उसका यूट्रस ठीक है, मेल के स्पर्म काउंटिंग ठीक है, उसके हार्मोन लेवल ठीक है, तो फिर जब वो एक डॉक्टर कह रहा है आपका सब कुछ ठीक है, तो उस डॉक्टर से क्यों वो इतना बड़ा शापर भर के मल्टीविटामिन का यूज करते हैं? फिर वही मल्टीविटामिन औरत के अंदर जाके उसका जितना साइकिल होता है उसको खराब कर देते, यानी औरत एक ठीक होते अपने हाथों से वो बीमारी की तरफ चली गई। अब यहाँ पे ये चीजें आती हैं कि अगर फैमिली में अगर उस शादीशुदा जोड़े की सब रिपोर्ट्स ठीक है तो वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उनकी फैमिली हिस्ट्री ली जाए। उनकी फैमिली में पहले इस तरह की चीज चल के तो नहीं आ रही, यानी उनकी फैमिली में कोई लेट बच्चे तो नहीं होते, वहां पे औरत का क्या ज़हनी पोजीशन है, किसी डिप्रेशन में तो नहीं है, मेल किसी डिप्रेशन उसकी डिप्रेशन ठीक करेंगे अगर है अभी तो। देखिए इसमें होम्योपैथिक का देखे जो सबसे कमाल है ना, होम्योपैथिक जो सबसे मुनफरीद है, होम्योपैथिक का कमाल यही है कि हम हमेशा जितनी पेशेंट पे स्ट्रगल करते हैं हम उसकी बेस को देखते हैं। अगर एक मेल आ भी है उसकी सीमन रिपोर्ट ठीक नहीं है, उसमें उसकी स्पर्म काउंटिंग ठीक नहीं है, स्पर्म मोर्टेलिटी ठीक नहीं है, उसमें कोई इन्फेक्शन आ रहा है, हमें रिपोर्ट लाजमी स्टडी करनी है, उस रिपोर्ट की बेस पे चल रहा है। लेकिन हमने अतमन कोशिश करनी है कि हम इसकी बेस में जाए, इसने क्या ऐसा किया कि इसकी रिपोर्ट इस तरफ चली गई, उसकी जवानी कैसी गुजरी, जड़ से मसला पकड़, ठीक है ना, उसकी जवानी कैसी गुजरी, शादी से पहले वो उसकी क्या मूवमेंट थी, शादी के बाद या शादी से पहले उसके क्या ख्यालात थे, वो क्या सोचता है,
اب شادی کے بعد بھی اس کا ذہن کس طرح موو ہوتا ہے؟ جب ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے نا تو پھر ہومیوپیتھک ایک کمال کا ورک کرتی ہے. ہم کبھی بھی کسی پیشنٹ پہ بھی ڈائریکٹ ہم کبھی کوئی چیز اپلائی نہیں کرواتے. جس کی سپرم کاؤنٹنگ کام ہے ڈائریکٹ اسے آپ سپرم انکریز کرنے والی میڈیسن دے دیں, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں ہم اس میں جب بیس میں جاتے ہیں, بیس پہ کام کرتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات کرم کرتی ہے کہ وہ ان مسائل سے باہر آتے ہیں.